तुम उस प्रेम की अमिट निशानी हो। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव, जय दादा श्री कृष्ण। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं एक ब्रह्मटा को एक्सपोज करने वाला हूँ। दोस्तों, हमारे समाज के बारे में अनाप शनाप बोल रहा है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को एक्सपोज करना अनिवार्य हो गया है क्योंकि उनके भाषा का जो शैली है वह बहुत बुरा है और जो बुरा बोलता है उनको बुरा जवाब देना अनिवार्य है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपराधी को यदि एक बार दंड ना दिया जाए तो वह बार बार अपराध करते जाता है। अपराधियों के लिए दंड देना ही उनके लिए दया है। इसलिए आज मैं एक अपराधी के ऊपर दया करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस मूर्ख व्यक्ति को आप लोग सुनिए। इसकी मूर्खता को मैं किस प्रकार जवाब दूं, ये बात आप लोग हमें बताइएगा। सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं जात प्रमाण पत्र का और दोष लगाते हैं पंडितों के ऊपर। और जो है ये जो लोग लेके घूमते रहते हैं पंडितों ने दिया इसे, कौन दिया इसे? दोस्तों, वह लोग बता रहे हैं कि जाति का प्रमाण पत्र जो है यादव लोग लेके घूमते हैं। इनके जवाब के लिए मैं बता दूं कि केवल यादव लोग ही जाति का प्रमाण पत्र लेके नहीं घूमते। ब्राह्मण भी जाति प्रमाण पत्र लेके घूमते हैं जिनको ईडब्ल्यूएस की ज़रूरत है, और वह ब्राह्मण लोग भी जाति प्रमाण पत्र लेके घूमते हैं जिनको ओबीसी के सेक्टर में डाला गया। राजपूत लोग भी प्रमाण पत्र लेके घूमते जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं ईडब्ल्यूएस का, और बहुत सारे राजपूत लोग जो है ईडब्ल्यूएस के साथ साथ ओबीसी का भी प्रमाण पत्र लेके घूमते हैं जो शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा पाया गया, ठीक है। जाट कम्युनिटी के भी लोग और बाकी जाति के लोग भी घूमते हैं। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं बीसीसीआई के अंदर 70% कमेंटेटर भी इन्हीं की जाति के लोग हैं। बीसीसीआई का जो कि कोच है राहुल द्रविड़ इन्हीं की जाति का है, और बीसीसीआई का जो अध्यक्ष है वो सौरभ गांगुली भी इन्हीं की जाति का है। तो आप बताइए, ये लोग खिलाड़ी को भी चुन सकते हैं? ये लोग बीसीसीआई के अंदर जो है कि ये अपने ही जाति के लोगों को चुनते, इससे बड़ा जातिवाद कौन होगा? और शास्त्र कहता है कि ब्राह्मणों ने ही जातिवाद बनाया। दोस्तों, इनकी जाति जो है बाभन थी, ठीक है। ये बाभन से ब्राह्मण कैसे बन गए इसका किसी को नहीं पता, ठीक है। बाभन के बारे में दोस्तों शास्त्र में एक भी शब्द कि अच्छा नहीं बोला गया, ठीक। बाभन जो है एक जाति थी। ब्राह्मण दोस्तों एक होता है कर्म के अनुसार जो लोग शिक्षित थे उनको ब्राह्मण कहा गया। जितने भी लोग पढ़े लिखे व्यक्ति थे उनको एक जगह संगठित किया गया, उनको ब्राह्मण की उपाधि मिली। जिनका इन लोगों ने फायदा उठाया कि बाभन को ही इन्होंने ब्राह्मण कह दिया, और साथ ही भूमिहार को भी जोड़ लिया। इनसे बड़ा जातिवाद इस पूरे धरती पर कोई नहीं है, ठीक है। दोस्तों, बाभन और ब्राह्मण में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीते हैं। अभी देख लीजिए दोस्तों, केरला के अंदर जो है कि वहाँ की सरकार ने एक नियम लागू कर दिया, उनको रसोइया की ज़रूरत है मंदिर में जो लोग खाना बना सके पुजारियों के लिए, ठीक। और लेकिन नियम इन लोगों ने ये बना दिया केवल ब्राह्मण ही उस पूजा पाठ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनके फायदा के सामने कोई भी नहीं टिक सकता, ठीक। और ये सर्टिफिकेट बांट रहे कि यादव जातिवादी है। यादव ने हल्का बहुत क्या जातिवाद कर ली, इनकी गांड फट के हाथ में आ गई, और ये मादरचोद यादवों को जातिवाद बता रहे। 2% ब्राह्मण, वकील इन्हीं के ज़्यादा हैं, जज सिर्फ इन्हीं के दिखते हैं 80%, बाकी कुछ अन्य जाति के लोग हैं कम। कि बीसीसीआई जो क्रिकेट है इन्हीं के लोग दिखते हैं। आर्मी में जहाँ दोस्तों जान गंवानी पड़ती है वहाँ पर ये ब्राह्मटा नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। और आर्मी में भी नज़र आते हैं कहाँ, बड़े बड़े पोस्ट पे, ठीक, जिनको ये युद्ध ना करना पड़े। तो ये मादरचोद जातिवाद से कभी भी बाज नहीं आने वाला, और ये मादरचोद दूसरों को नसीहत दे रहा है कि जातिवाद क्या होता है। या तो ये व्यक्ति मूर्ख है, कम पढ़ा लिखा है, या फिर इनको ब्राह्मणों की पॉलिसी के बारे में जरा भी ज्ञान नहीं है। चलिए आगे सुनते हैं ये मादरचोद क्या बोल रहा है। हमें बताइए, जो यादव समाज ब्राह्मणों को बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, इनको जब ब्राह्मण बहिष्कार करेगा ना इनको आकाश लोक में जो है जगह मिलेगा, ना पाताल लोक में, ना असुर लोक में भी जगह नहीं मिलेगा। जो असुर लोक में जगह भी मिल जाता है, ऐसे नर्क लोक में भी जगह नहीं मिलेगा जब इनका ब्राह्मण बहिष्कार कर दे। जातिवाद का दोस्तों,
ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण लोग जब यादवों का मतलब कि पहले ये कह रहे हैं कि यादव जो है ब्राह्मण का बहिष्कार कर रहे हैं। तो इस मूर्ख व्यक्ति को मैं बता दूं कि ब्राह्मण जो है मतलब सॉरी यादव जो है ब्राह्मण का बहिष्कार नहीं कर रहा। ब्राह्मण का बहिष्कार जो है भीमटा लोग कर रहे हैं, ठीक है। वह लोग राजनीति कर रहे हैं, वह लोग उन लोगों को मौका मिल गया जाटा समाज को यादव बन के ब्राह्मणों का बहिष्कार करने का। दोस्तों ये सच्चाई किसी से भी नहीं छुपी है कि सदियों से ही ब्राह्मण ने क्या किया कि मतलब कि ब्राह्मणों ने जाटव समाज के ऊपर मतलब चमार समाज के ऊपर अत्याचार किया। और आज चमार समाज यादव बन के यादवों का रेफरेंस लेके ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का जो है मतलब कि बहिष्कार यादव लोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में यादव लोग कभी भी ब्राह्मण समाज का बहिष्कार नहीं कर रहे। और अगर यादव को बहिष्कार करना होता ब्राह्मण का तो ये बात सही कह रहा हूँ, तुम लोग भूखे ही मर जाओगे, समझे। तुम जो पंडिताइन का काम करते हो ना, मेजोरिटी ऑफ दी यादव समाज के ही घर में जाते हो, तो तुम्हारे लिए खाने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन बेटे, और तुम कह रहे हो कि अगर ब्राह्मण समाज यादव का बहिष्कार कर देगा, तो बेटे एक बात जान लो, ब्राह्मण समाज अगर यादव का बहिष्कार कर देगा तो यादवों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। यादव जाति में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। तुम भगवा वस्त्र को पवित्र मानते हो, हम भगवा वस्त्र को नहीं पीताम्बर को मानते हैं, ठीक। यादव अपने आप में ही एक धर्म है। तुम हिंदू हो, हमें समय नहीं लगेगा अपने धर्म को बदलने में, हम यदुवंशी हिंदू बन जाएंगे। तुम खुद को बोलो सनातनी, हम यदुवंशी सनातनी बन जाएंगे। हम अपनी सारी परंपराएं बदलने को तैयार हो जाएंगे, ठीक। हम लोग, अगर तुम हमारा विरोध करोगे, हमारे घर में पूजा करवाने, शादी वगैरह करवाने नहीं आओगे, तो हम लोगों के पास भी मतलब कि बहुत तरह के नियम कायदे कानून है, ठीक है। हम लोग अपने ही जाति में मतलब कि हम अपने जाति के लोगों को पंडित बना देंगे। कल को तुम मतलब कि यादव का विरोध करोगे तो फिर तुम्हारा राजपूत भी करेगा, भूमिहार भी करेगा, तो तुम्हारे समाज का ही दाना पानी बंद होगा। इससे यादवों को नुकसान नहीं है। तुम हिंदू हो, हम यदुवंशी हिंदू हैं। तुम सनातनी रहोगे, हम यदुवंशी सनातनी बन जाएंगे। घराना हमारा पहले से चंद्रवंशी है। भगवान श्री कृष्ण हमारे कुल देवता बन जाएंगे और माँ दुर्गा हमारी कुल देवी बन जाएगी। तो बेटे ऐसा है ना, यादव खुद में ही एक धर्म है, ठीक है। तो तुम यादवों का अगर विरोध करोगे भीमटों के बात पे, चिमटों के बात पे, तो नुकसान तुम्हारा है, हमारा नहीं, ठीक है। इसलिए इंटरव्यू देने से पहले बेटे एक बार सोच लो तुम किस समाज के बारे में दे रहे हो, ठीक। यादव समाज ने तुम्हारा बहिष्कार नहीं किया है, नहीं तो तुम बोलने के काबिल भी नहीं रहते। और तुम्हारे पास इतना दिमाग होता तो तुम भीमटा में और यादवों में अंतर समझ पाते। आजकल भीमटा ही यादव समाज का मसीहा बनने पर तुले हुए हैं, जिनको मादरचोद यादव समाज जरा भी वैल्यू नहीं देता, लेकिन ज़बरदस्ती वह यादव बनने पे तुले हुए हैं और ब्राह्मणों से अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। सर्टिफिकेट जो है पंडित जी नहीं बांटते हैं। पंडित जी नहीं बांटते, पंडित जी को तो बदनाम किया जा रहा है। तहसील में मिलता है, तहसील से फिर बंद कर दिया जाए। पंडित जातिवादी बिल्कुल नहीं है। पंडित जातिवादी कहां से हो गया? दोस्तों ये कह रहे पंडित जातिवादी नहीं है, ठीक है। तो इनको लॉजिक का नहीं पता है, अपने बाप दादाओं का नहीं पता है। पंडित ही वह जाति था जिन्होंने अछूत का टर्म दिया, ठीक। पंडित ही ऐसी जाति था जिन्होंने इंसानों को इंसानों में भेद डाला। पहले शास्त्र में ये लिखा था ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ठीक। ब्राह्मण का अर्थ होता था जो लोग ज्ञानी हैं वह मतलब कि संसार को चलाएंगे। जो क्षत्रिय हैं वह संसार की रक्षा करेंगे। जो वैश्य है वह व्यापार करेंगे। और शूद्र इन सभी का सेवा करेंगे। इन लोगों ने शास्त्र के अंदर बहुत ही छेड़छाड़ की, मिलावटें करी मुगलों और अंग्रेज़ों के समय पे। और बाभन जो है बड़ी चालाकी से ब्राह्मण बन जाता है, ठीक। और राजपूत बड़ी चालाकी से ही क्षत्रिय बन जाता है। क्षत्रिय धर्म ये कहता है जो भी समाज युद्ध लड़े हैं और जिनके बाप दादा राजा महाराजा रहे हैं और एक शासक रहे हैं वही क्षत्रिय है। लेकिन आज के समय में ब्राह्मणों ने इस तरह मिलावट कर दिया है कि जन्म के आधार पे ही क्षत्रिय बनते हैं, जन्म के आधार पे ही ब्राह्मण बनते हैं। जिनको एक वेद का ज्ञान है वह वेदी बन जाते हैं, जिनको दो वेद का ज्ञान है वह द्विवेदी बन जाते हैं, और जिनको तीन वेद का ज्ञान है वह त्रिवेदी बन जाते हैं। तो इन लोगों ने मूर्खतापूर्ण प्रोपेगेंडा फैलाई है, बाकी समाज को बदनाम करने की कोशिश करी है, ठीक है। इनको रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। अगर यादव समाज इनका विरोध करते तो आज ये थाली लेके रोड पर भटक रहे होते, ठीक। यादव समाज इनको सम्मान दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं ये हमारे कपार पे चढ़े, ठीक। भीमटा लोग चाहते हैं कि यादव समाज के यहाँ पंडित ना जाए, पंडित के खाने को लाला पड़ जाए, इसलिए भीमटा और मतलब कि ब्राह्मण
मतलब यादव और ब्राह्मण को लड़वाने का काम कर रहे हैं। हम लोग ब्राह्मण का बायकॉट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों रही बात देवरिया कांड की, तो देवरिया कांड में हम लोगों का भी यही मानना है कि न्याय बराबर का होना चाहिए। ब्राह्मण परिवार ने 6 व्यक्ति को खोया है, इसी वजह से उनको न्याय पहले मिलना चाहिए, फिर प्रेमचंद यादव के कातिलों को ढूंढा जाए। अगर प्रेमचंद यादव के कातिल मतलब कि वह जो दुबे जी का परिवार है वह नहीं निकलते हैं, तो इन लोगों पे कड़ी से कड़ी मुकदमा भी होना चाहिए। और अगर ब्राह्मण समाज के लोगों ने मर्डर नहीं किया प्रेमचंद यादव का, तो जाहिर सी बात है भाई, मैं भी कह रहा हूँ कि बुलडोजर चलो इनके खुशी के लिए थोड़ा बहुत सरकारी ज़मीन पे चलवा दो और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम लोग आपका बॉयकॉट करना शुरू कर दे तो भाई आप कहीं के नहीं रहोगे, आप हमारा यकीन करो, ठीक। चाणक्य जी जातिवादी थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है बैठा दिए गद्दी पे, जातिवादी थे। चंद्रदेव शेखर आजाद जातिवादी। पंडित को बहिष्कार कर देंगे, पंडित को बहिष्कार कर देंगे, उसी दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर चंद लोगों के जातिवादी ना होने से मतलब कि आप लोग कह रहे हो कि अगर आपके चंद लोग अच्छे भी थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका समाज जातिवाद नहीं है। अगर ब्राह्मण जातिवाद नहीं है तो जातिवाद फैलता ही नहीं, ठीक है। ब्राह्मणों ने ही ठाकुरों को, यादवों को, जाटों को आपस में लड़वाने का काम किया है। ब्राह्मणों ने ही बाकी समाज के लोगों को बताया कि ये अछूत है, ये छूत है, ये सछूत है, ये लोग जो है टचेबल है, ये लोग अनटचेबल। ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया ऊंच नीच की कहानी, ठीक। ब्राह्मणों ने ही बताया कि कौन वेदी हो सकता है, कौन द्विवेदी हो सकता है, कौन त्रिवेदी हो सकता है, कौन पाठक हो सकता है, कौन निपाठक हो सकता है, ठीक है। ब्राह्मणों ने ही बताया कि यादव कौन होते हैं, राजपूत कौन होते हैं, जाट कौन होते हैं। तो ब्राह्मण अगर जातिवादी नहीं होता तो दुनिया में जातिवाद का कोई टर्म ही नहीं आता, ठीक। अगर हिंदू धर्म का ठेकेदार ब्राह्मण है तो जातिवाद का भी ठेकेदार ब्राह्मण ही है, ठीक। आज आप देख लीजिए, नौकरी हो जाए, चाहे सरकारी नौकरी की बात कर लें, चाहे प्राइवेट नौकरी की, प्राइवेट सेक्टर की, 2% ब्राह्मण की आबादी, और हर जगह लगभग यही है। जबकि टैलेंट ये कहती है, जब जहाँ पर कंपटीशन एग्जाम होता है जो कि फेयर होता है, तो वहाँ पर सबसे अधिक ब्राह्मण नज़र नहीं आते, सबसे अधिक यादव नज़र आते हैं। क्यों भाई? ऐसा नहीं है कि यादवों के अंदर बाकी जाति से टैलेंट सबसे ज़्यादा है। यादव इस वजह से नज़र आते हैं क्योंकि यादवों की आबादी ज़्यादा है और यादव लोग पढ़ाई भी करते हैं, ठीक। तो आप लोग किस प्रकार यूपीएससी में, बाकी सारी चीज़ों में आप लोग ज़्यादा है, ठीक है। यूपीएससी के वक्त जो है इंटरव्यू लेने में मेजोरिटी ऑफ द 70% ब्राह्मण होते हैं, इसलिए बाकी जाति को छांट के आप लोग ब्राह्मण को ही सेलेक्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है मतलब कि 70-80% ज़्यादातर ब्राह्मण ही है, नहीं तो बाकी अन्य स्वर्ण है। ओबीसी में एक भी जाति के लोग नहीं पहुंच पाए, तो ये जातिवाद नहीं तो आपका क्या है? केरल में आप क्या कहेंगे? आप लोग इस तरह से मूर्खतापूर्ण बातें मत करिए, पहले ज्ञान हासिल करिए कि जातिवाद क्या है, ब्राह्मणवाद क्या है, फिर आपको समझ में आएगा। की एकता हो जाए और शेर की एकता हो जाए। आप सोचिए, गीदड़ समाज कहाँ है? अगर शेर, एक ही शेर चलता है जंगल में, तो सारे जो है गीदड़ कैसे भागते हैं देखिए। अगर जो है ब्राह्मण समाज एक जिस दिन हो जाएगा, तो आप सोच लीजिए चारों तरफ से बुलडोजर हाँ चलना। भाई अगर ब्राह्मण समाज एक भी हो जाएगा तो आप 2% की आबादी में हो, ठीक है। आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, उल्टा आपको लात जूतों से स्वागत होगी। अगर यादव समाज एक हो गया तो भाई हमारी इतनी आबादी है कि यादव, अगर यूपी के अंदर पूरा यादव आ जाए तो यादव समाज को खड़ा रहने के लिए भी जगह नहीं बचेगा, ठीक। और आप एकता की बात कर रहे हो, और ब्राह्मण एक भी हो जाएगा तो यादव समाज का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो भाई भीमटो चिमटो को आप समझो, उनके लोगों के ऊपर आप एफआईआर दर्ज करवाओ, वो लोग आपके ऊपर SC/ST एक्ट भी दर्ज कर देते हैं और आपके ऊपर मतलब कि जातिवाद होने का आरोप भी लगवा देते हैं, और साथ ही नौकरी में भी आरक्षण ले रहे हैं। यादव समाज को मतलब कि सही से बदनाम किया जा रहा है। यादव समाज का जहाँ पे महापंचायत होता है वहाँ भी भीमटा घुस जाते हैं। मतलब यादव समाज जो है अम्बेडकरवादी विचारधारा से अवग्रसित हो चुका है पूरी तरीक़ा से, ठीक है। आप समझने का प्रयास करिए, हम आपके साथ किसी भी तरह से कोई भी भेदभाव नहीं करते। हमारे समाज ने आपकी सदा ही इज्जत करी है, आज भी करते हैं, कल भी करते थे, आगे भी करेंगे। अगर आप यादव समाज का बॉयकॉट करोगे तो फिर आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगा जब यादव समाज खड़ा होकर एक धर्म के नीचे आ जाएगा। फिर आपको भगवान श्री कृष्ण की मंदिर को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लीगली आप भगवान श्री कृष्ण के डिसेंडेंट नहीं हो। इस वजह से आपको भगवान श्री कृष्ण की जो भी मंदिरें हैं
वह यादव समाज को सौंपनी होगी, जिससे आपका बहुत ज़्यादा आय आता है और आपको बहुत भारी भरकम नुकसान सहना पड़ेगा। मतलब कि यूपी में ही नहीं, पूरे देश भर में। और जब यादव समाज आपको बॉयकॉट करेगा तो किसी शर्त के साथ करेगा, ठीक। यादव समाज भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, तो आपको मंदिर तो खाली करना पड़ेगा भाई, और मंदिर खाली करोगे तो लॉस आपका ही है। इसलिए यादव समाज से मत लड़ो भाई। अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों को जेल के अंदर डालो। जो जाटव यादव बन के घूम रहे उनके ऊपर आप लोग सही से मुकदमा करवाओ, ताकि आपके समाज के ऊपर अत्याचार ना हो। आपने सदियों से ही अम्बेडकरवादी लोगों को दबाया है, कुचला है और अत्याचार किया, और उनके ऊपर जातिवाद मतलब कि भर भर के किया, तो वह लोग आपसे बदला ले रहे हैं। आप समझने का प्रयास करो। अगर आप समझ जाते हो तो ठीक है, वरना यादव समाज एक्शन लेने के लिए खुद ही तैयार है। जय यादव, जय माधव।